जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे आरआरएम एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। हमने आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है। हमने आपकी 12th क्लास की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 कराई थी। आज हम आपको 10th क्लास की पहली पोएम कराएंगे, द डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो भी इस पोएम के पोइट हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। वैसे तो हम बता ही देंगे, ठीक है। बहुत अच्छी सी प्यारी सी पोएम है। इस पोएम को पहले हम समझेंगे क्या होती है ये पोएम। जो कवि कौन है, हमारे पोएट्स कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट जी। कौन है? रॉबर्ट फर्स्ट जी। इस पोएम को समझने से पहले इसका बैकग्राउंड, इस पोएम का समझते हैं। क्या मोटिव था, कवि ने क्यों लिखी है ये पोएम। जो हमारे रॉबर्ट फर्स्ट जी हैं, वो उनका एक दिन मूड ऑफ था, तो वो जा रहे थे रास्ते में। एक ट्री होता है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? पॉइजन का पेड़ होता है, ठीक है, टॉक्सिक पेड़। तो वो जा रहे होते हैं, उस पर एक कौवा बैठा होता है। वो क्या करता है? डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ के कण कह लो या धूल के कण कह लो, छोटे छोटे पार्टिकल कह लो आप। तो वो कुछ मूवमेंट यानी कि हरकत करता है। तो कवि जैसे सैड जा रहे थे, तो बर्फ के कण उनके शोल्डर पर गिर जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये चित्र में दिखाया, ये मान लो क्रो है, ये कुछ मूवमेंट करता है, इसके कण हमारे किस पे? रॉबर्ट फर्स्ट जी के शोल्डर पर गिर जाते हैं। तो जो कवि सोच रहे थे, दुखी जा रहे थे, उनका मूड ऑफ था। तो जैसे वो देखते हैं, ऐसे देखते वक्त उनका मूड था, हृदय था, वो बदल जाता है। तो वो सोच रहे थे मेरा दिन बेकार जाएगा। उन्होंने अपना दिन का कुछ समय यानी कुछ भाग बचा लिया। तो अब समझते आगे, लाइन बाई लाइन समझेंगे इस पोएम को, थोड़ी बहुत समझ में आएगी। अब वर्ड को समझते हैं। द बे ओ क्रो। बे माने क्या होता है? रास्ता। क्रो माने क्या होता है? कौवा। सूक डाउन माने क्या होता है? हिलाना यानी गिरा देना। ऑन मी मतलब कवि के ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री अभी बताया था कैसा पेड़ होता है? जहरीला यानी टॉक्सिक पेड़, पॉइजन ट्री। हैज गिवन माई हार्ट। हार्ट माने क्या होता है? हृदय यानी कि दिल, दिल मान सकते हैं आप। गिवन माने क्या होता है? बदलना। ए चेंज ऑफ ए चेंज ऑफ मूड, किसको बदल दिया? कवि के मूड को, यानी दिमाग को जो उनका खराब था, वो क्या कर दिया? बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे, और दिन का कुछ शेष भाग बचा लिया। आई हैड रूड, जो कवि को बेकार लग रहा था। अब फिर इस पोएम को फिर एक बार फिर पढ़ेंगे दोबारा से। आपको वर्ड मीनिंग सबकी समझ में आई होंगी। द बे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि कह रहे हैं कि जैसे ही मैं रास्ते से जा रहा था, तो कौवे ने, अभी मैंने आपको समझाया था, यानी कौवे ने कुछ हरकत की, तो उनके डस्ट ऑफ यानी बर्फ के कड़ते वो उनके यहां पे शोल्डर पर गिर गए। तो ये इस घटना ने कवि क्या कर दिया? हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, यानी कि मेरे हृदय को, मेरे दिल को बदल दिया। ए चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो मूड था यानी कि जो दिमाग था, जो खराब था, वो क्या हो गया? बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का मैंने कुछ हिस्सा बदल लिया, यानी कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूड, जो मुझे क्या लग रहा था? बेकार लग रहा था। उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के सेंटर आइडिया कराएंगे, क्वेश्चन आंसर छटवाएंगे, पैसेज कैसे करते हैं। इसी क्रम में आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। जब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।